हैं? अरे ये भाभी इस हालत में यहाँ कैसे सो रही है बाहर? अरे यार कुछ भी है, लेकिन पहली बार इस हालत में देखा है भाभी को। कसम से क्या लग रही है। भैया की किस्मत भी ना बहुत अच्छी है। चलो कोई नहीं, मैं तो देवर रहा, पूछ लेता हूँ क्या बात हुई है। भाभी 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 अरे क्या हो गया भाभी? अरे कुछ नहीं, नींद आ गई थी मुझे। अरे तो यहाँ नींद आ गई थी? तुम तो भैया के साथ अंदर सोते हो ना। अरे छोड़ो, तुम्हारे भैया की बात मत करो मुझसे। छोड़ो? क्यों, ऐसा क्या हो गया? अब झगड़ा हो गया था तुम्हारे भैया और मेरे बीच में। भैया के बीच में झगड़ा हो गया? भैया से झगड़ा? लेकिन क्यों भाभी? छोड़ो ना, रोज का ही हो गया है। अरे कितना बर्दाश्त करूंगी मैं। मेरा ना बहुत ज़्यादा ना दिमाग खराब होने लग गया है। अब मैं सोच रही हूँ अपने मायके चली जाऊँ। नहीं भाभी, आप कहीं मत जाना। मैं कोई सोल्यूशन निकालता हूँ, आप मुझे बताओ क्या कह दिया भैया ने आपको ऐसा? अरे जब मेरा पति खुद सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा तो तुम क्या निकालोगे? रहने दो देवर जी, आप जाके ना अपने कमरे में सो जाइए। नींद क्यों खराब कर रहे हैं मेरे लिए? भाभी देखो ना, आप मेरी ना प्यारी भाभी हो, अब बहुत अच्छी भाभी हो। मैं सोल्यूशन आपके लिए निकाल दूंगा, जो शायद भैया नहीं कर सकते वो मैं आपके लिए कर दूं। आप देखो ना, मुझे सोचो, शायद जो भैया ना कर पा रहे हो मैं कर दूं। आप मुझे बताओ तो मैं सोल्यूशन निकाल दूंगा। तुम कैसे निकालोगे सोल्यूशन? अरे सोचो मत इतना। बात ही ऐसी है तो तुम। भाभी मैं किसी को नहीं बताने वाला, अगर कोई सीक्रेट है ना बता दो, बिना शर्माए बता दो। ये बात है ना हमारे और तुम्हारे बीच में रहेगी। ठीक है। दरअसल बात वो है कि तुम्हारे भैया जो है ना, पता है, रोज़ रोज़ ना एक ही बात बोलते हैं। देखो जब मेरा मूड बना होता है कुछ करने के लिए, अरे मैं रोज़ ही वेट करती हूँ कि शाम को कब आएंगे कब आएंगे, उसके बाद में आज हमारे बीच कुछ होगा आज होगा। लेकिन वो क्या करते हैं, आते हैं और वो एक ही बात बोलते हैं। जब मैं उनको हाथ भी लगाती हूँ ना ऐसे करके तो बोलते हैं हट जाना यार, सोने दे, थका हूँ। अरे ये कौन सी बात होती है? एक दिन होगा, 2 दिन होगा। अब रोज रोज ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ हाँ, ये तो बहुत गलत करते हैं भैया। मौका अच्छा है। बहुत गलत करते हैं भैया। ऐसा करना नहीं चाहिए भैया को। लगता है तो मेरे भाई, लेकिन पता है मुझे क्या लगता है भाभी, उनके ना बस की कुछ है नहीं। लेकिन भाभी आपकी हालत देख के मुझे ये लगता है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है ना वो चीज़ शायद मैं दे सकता हूँ आपको। मतलब मदद कर सकता हूँ अपनी भाभी की, अगर उस चीज़ को मदद के तौर पे लो तो आप। धीवर जी कैसी बातें कर रहे हो? कैसी आपके साथ थोड़ी ना ये सब करूँगी अब मैं। भाभी अरे देखो ना, भैया नहीं कर पाते तुम्हें पता है। अब ये सच पता लग चुका है, अब कन्फर्म हो चुके हो। अब देखो इन चीज़ों के पीछे डेली कलेश हो, डेली लड़ाई हो तो अच्छा नहीं लगता। ये बात बाहर जाएगी तो देखो हमारी बदनामी होगी। तो ये बात घर के घर में रहे तो उसका सलूशन बता रहा हूँ भाभी। अब भैया से करो या मुझसे, बात तो एक ही है। उससे क्या होगा ना, भैया और तुम्हारा रिश्ता भी अच्छे से चलेगा और देवर भाभी का भी रिश्ता ना और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन ये तो धोखा देने वाली बात हो गई ना। अगर तुम्हारे भैया को पता चल गया तो? भाभी धोखा क्यों? अब कब तक अपनी इच्छाएं मारोगे आप? धोखा तो तब है ना जब उनको पता चले। अरे कोई नहीं बता रहा, मैं इतना पागल थोड़ी हूँ कि मैं अपने भाई को ही बताऊँगा, और आप भी इतने पागल नहीं हो कि आप ये चीज़ बोल दो उन्हें। अब नहीं नहीं, फिर भी मुझे नहीं लगता ये सब गलत है। कैसे समझाऊँ भाभी को? आपको मतलब ये लगता है कि गलत है? अब मैं शादीशुदा हूँ कि किसी और की बीवी हूँ तो फिर गलत तो है ही। अच्छा भाभी एक काम करो, आप ना अभी उठी हो तो आप अपने लिए और मेरे लिए एक कप ना चाय बना दो, फिर मैं आपको ना तसल्ली से समझाऊंगा कि क्या सही है और क्या गलत है। धीवर जी अभी तो मैं नहाई भी नहीं हूँ, बिना नहाए चाय? भाभी नहा लेना, कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है। आप चाय बना दो। देखो मैं भी अभी उठाऊँ ना, मेरा भी बहुत मन कर रहा है। अब भाभी के साथ चाय पीने को मिल जाएगा, कुछ बातें कर लेंगे और मैं तुम्हें समझा दूंगा क्या गलत है क्या सही है। ठीक है देवर जी, बनाती हूँ। जी भाभी, मौका अच्छा है। मैं तो कह रहा हूँ
भाभी को आज अंटे में ले ही लेता हूँ। भैया कुछ नहीं कर पा रहे, मैं तो कर ही दूंगा। भाभी अरे क्या कर रहे हैं देवर जी? कुछ नहीं, मैंने सोचा आपकी मदद कर देता हूँ चाय बनाने में। नहीं नहीं, मैं बना लूँगी, आप रहने दीजिए। वैसे भी आपने मुझे बोला था ना चाय बनाने के लिए, तो मैं बना रही हूँ। आप क्यों आए किचन में? आप बैठे रहते वहीं, ले आती मैं चाय। अरे जो मैंने बोला था उसका कुछ सोचा भाभी? देवर जी ये क्या कर रहे हैं? देखिए ये ठीक बात नहीं है। और वैसे भी मेरे पति हैं तो आपके भी तो भाई हैं ना, आपको भी धोखा नहीं देना चाहिए। भाभी आप तो ना समझ ही नहीं है। अरे मैं कोई धोखा वोखा नहीं दे रहा भाई को, और आप भी नहीं दोगी धोखा। अब क्या है, ये इच्छा ऐसी होती है ना भाभी, जब तक अपने मन में दबा के रखोगी ना तब तक ना आप ही परेशान रहोगी, रोज कलेश होंगे। अब घर में रोज कलेश चाहता ही कौन है, खुद ही बताओ आप। वो बात तो ठीक है देवर जी, लेकिन फिर भी किसी दिन अगर पता चल गया तो बहुत बवाल हो जाएगा ना। अरे पता तो तब चलेगा ना, आपका या मेरा मुंह खुलेगा ना। मैं किसी को बता रहा ना आप किसी को बताना, बात खत्म। आप क्या किसी को बताओगी क्या? नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगी? पागल थोड़ी ना हूँ मैं। ये बातें कोई बताने की होती हैं जो मैं बताऊंगी? देखो मैं घर का छोटा हूँ, मैंने बताया तो भैया मुझे घर से निकाल देंगे। आप घर की बहू हो, तुमने बताया तो भैया आपको घर से निकाल देंगे। तो इस डर से ना आप कभी बताने वाले ना मैं, और जब हम दोनों ही नहीं बताएंगे तो पता किसको लगेगा? किसी को नहीं लगेगा। चिल मारो भाभी, टेंशन मत लो आप। फिर ठीक है। लेकिन भाभी मैं क्या कह रहा था, क्या? आज तो चलो कैसे भी हो जाएगा। इसकी हम दोनों को आदत पड़ गई तो आदत पड़ जाएगी तो फिर मैनेज करना पड़ेगा ना सब कुछ, कि तुम्हारे भैया को पता ना चल जाए। भाभी भैया की टेंशन मत लो, मैनेज पता है कैसे करेंगे। हम ना इन सारी चीज़ों को ना कंटिन्यू रखेंगे। जो आज करेंगे वो डेली करेंगे भैया के जाने के बाद, और जिस दिन भैया की छुट्टी होगी उस दिन आपके साथ भैया जैसे भी करते हैं ना आप मैनेज करना, ताकि भैया भी खुश हो जाए और आपसे लड़े भी ना। अब मेरे को अच्छा नहीं लगेगा ना, अब मेरी प्यारी भाभी रोज़ रोज़ बाहर सोए, मुझे भी बुरा लगता है ना। ठीक है। काश तुम्हारे जितना तुम्हारे भैया भी सोचते मेरे बारे में तो कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं, बीवी उनकी हूँ, सोच तुम रहे हो मेरे बारे में। कोई बात नहीं भाभी, घर तो एक ही है, और अगर वो आप उनकी बीवी हो, मेरी भी तो प्यारी भाभी हो ना, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है आपके बारे में सोचने का। जब मैं इतना सोच रहा हूँ तो आप भी अपने इस देवर के बारे में कुछ सोच लीजिए। ठीक है देवर जी, सोचती हूँ। अब आपकी चाय रेडी हो गई है, डाल कर ले आऊँ क्या? चाय ले आना ले आना। मैं क्या कह रहा था भाभी, चाय ना मेरे को आपके साथ ही पीनी है, और उसके बाद दूध। लेकिन दूध ना डेयरी का ना हो, वो स्पेशल वाला। स्पेशल वाला? मैं समझ रही हूँ। अब मुझे भी उबासियाँ आ रही हैं, चाय मुझे भी पीनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, आप चाय पी लेना पहले मेरे साथ में, उसके बाद दूध पी लेना। हाँ क्या बात है, मैंने तो ना सोचा भी नहीं था मेरी भाभी मेरी बातों को इतनी जल्दी समझ जाएंगी और हाँ कर देंगी सारी चीज़ों के लिए। लगता है आज मेरी किस्मत मुझ पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। किस्मत तो मेरी मेहरबान हुई है, एक ही घर में रह के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हारे भैया नहीं करते कुछ तो तुम करने के लिए तैयार हो। भाभी तुमने तो ये कह के ना मेरे अंदर की ना बहुत सारी चीज़ें जगा दी हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ भाभी, मेरे ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं, रोंगटे के साथ कुछ और भी। तो क्या करो भाभी, ये जो चाय है ना इसको भी यहीं छोड़ दो, और मैं तो कह रहा था भैया और आपके कमरे की जगह इस नए रिश्ते की शुरुआत ना मेरे कमरे से करते हैं। तो मैं चलता हूँ, आप आइए, चाय छोड़ दीजिए। ठीक है चलिए आ जाओ। भाभी आ रही हैं, उनके आने से पहले छत्ता ठीक कर देता हूँ, वैसे भी थोड़ी देर में बिगड़ने ही वाली है। ओ आ गए भाभी। मुझे तो लग रहा है मैंने समझाया क्या आपको, आप तो और ज़्यादा उतावली हो रही हैं। क्या करूँ, प्यास इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, पानी तो पीना ही पड़ेगा ना, तभी प्यास बुझेगी। अरे जो आप चाहती हैं ना वो सब करेंगे। रुको ना, आप पहली बार अकेले मेरे कमरे में आई हैं, आओ बैठो ना पहले भाभी, आओ 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 बैठो। बोलो। भाभी
आपको पता है मेरे साथ ना आपका आज का जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आज ना आप भैया को भूल जाओगे। अच्छा, ऐसा क्या करने वाले हो? बस कुछ ऐसा तूफानी करने वाला हूँ ना, आप भी बोलेंगी अरे मेरे देवर ने तो कभी ऐसा नहीं किया। मतलब घर तो मैं पहली बार रहा हूँ, मतलब आपको सोचने पे ना मजबूर कर दूंगा कि दिखने में तो ऐसा नहीं लगता मेरा देवर, और वाह इसमें इतनी ताकत है। वो तो पता लग रहा है बातों से ही। जो बातें तुमने बाहर बोली मुझे, उसी से अंदाज़ा हो गया था मुझे कि तुम क्या कुछ करने वाले हो। अब भाभी वैसे आप हैं तो समझदार और थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया होगा शादी के बाद, तो थोड़ा तो आपको पता लग ही गया होगा कि मैं क्या और किस हद तक कर सकता हूँ। बाकी जो आपने सोचा है ना मैं उससे ज़्यादा ही करके दिखाऊंगा आपको। पर तुम मेरे ऊपर इतना मेहरबान क्यों हो रहे हो? तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड भी थी। भाभी अब क्या ही बताना आपको, सेम दिक्कत है। जैसे भैया आपको खुश नहीं कर पा रहे, वो मुझे खुश करना तो छोड़ो, वो मेरे को मना ही कर देती थी। क्यों? पता नहीं, बस यही कहती थी कि पहले शादी करो उसके बाद वो सब। अब उसको कौन बताए, अरे दुनिया में सबकी गर्लफ्रेंड है। अरे गर्लफ्रेंड इंसान बनाता क्यों है? गर्लफ्रेंड इसलिए बनाता है उस पर उसका हक हो, वो उसके साथ कुछ भी कर पाए। लेकिन उसकी सोच ही पता नहीं अजीब सी थी, अलग थी। अब जब ये सब होगा ही नहीं तो मेरा गर्लफ्रेंड होने का फ़ायदा क्या उसका? तो इसलिए मैंने ना छोड़ दिया उसे। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने तो सोचा तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी भी है। उसकी सोच ना पुरानी होगी। नहीं तो आज के टाइम में कौन सोचता है ये सब कि शादी करेंगे फिर ही करेंगे। हर कोई ऐसे ही करता है, बाद में शादी करते हैं। देखो ना भाभी आप कितनी मॉडर्न सोच की हो। अभी क्या है ना 2 ही दिन हुए थे ब्रेकअप को, मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी कि कहीं कहने मैंने गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि वो क्या गई, अरे उससे लाख गुना सुंदर मेरी भाभी आ गई, और उससे लाख गुना समझदार भी। और मुझे नहीं लगता अगर वो होती भी तो इतना मज़ा आता जितना शायद आपके साथ कुछ करने में आए। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद हूँ। अरे बहुत ज़्यादा। अब आपसे क्या ही छुपाना, भैया से जब आपकी शादी हुई थी ना हैं, तो मेरी उम्र ना थोड़ी सी कम थी, वरना आप ना उनकी नहीं मेरी वाइफ होती। अच्छा, तुम भी अगर इतने छोटे नहीं होते तो तुम्हारी भैया की जगह तुमसे शादी नहीं कर लेती मैं। अब मेरी किस्मत मारी गई थी, भैया ने इतने रिश्ते रिजेक्ट करे ना, कर लेते किसी और से। अब इन्हीं से करना था जो मेरी लाइफ में आने वाली थी। चलो छोड़ो, किस्मत किस्मत का खेल है। अब देखो तुम मेरी लाइफ में लिखे थे ना, मुझे मिल गए। खैर जो होना था हो गया। अब खुश तो हमें इस बात से होना चाहिए कि हम दोनों एक ही घर में रहेंगे, तुम्हारे भैया को पता भी नहीं चलेगा। मैं भी खुश, तुम भी खुश। और तुम्हारे भैया, उनको सोते रहने दो। वैसे भी सोने की ज़्यादा लगी रहती है ना उनको। हाँ हाँ कोई बात नहीं। थक जाते होंगे। मैं क्या कह रहा था भाभी, एक घर में नहीं एक कमरे में, और एक कमरे में नहीं एक बेड पे, और एक बेड पे नहीं एक दूसरे की बाहों में रहेंगे हम। और ऐसे रहेंगे एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे के पास में। भाभी अब क्या है ना, आप आ तो गई हैं यहाँ, मुझसे ना बातें नहीं हो पा रही, तो बातों के अलावा जो करने हम आए थे यहाँ वो शुरू करें क्या? शुरू करने से पहले एक बात बोलनी है। क्या? अब जब हम अकेले में हो ना इस तरह, तो भाभी मत बोलना। ओके बेबी, शुरू करें। ठीक।